जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अनिरुद्ध सर आज आप लोगों को ये बताने आ रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल में कहाँ पे कैसे यूटिलाइज किया जाता है। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में बच्चों को जो पेपर पढ़ना है उसमें सबसे पहला पेपर पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोगों को ट्रेनर किट की ज़रूरत होती है और सीआरओ की ज़रूरत होती है। तो ट्रेनर किट और सीआरओ का इस्तेमाल करके ही हम कम्युनिकेशन का जनरली प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं। इसके अलावा आपको दूसरा सब्जेक्ट होगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। उसमें हम लोग बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर डिवाइस में जो भी ऑपरेशन करना होता है उसके लिए हमको कुछ बेसिक चीज़ भी पढ़ना होता है। जैसे कि रजिस्टर क्या है, रजिस्टर का कॉन्सेप्ट रखना जरूरी है, जो आप F-ट्रिपल में पढ़े होंगे। देख लो, ये है हमारा रजिस्टर, दिख रहा होगा छोटा सा। इसमें आप देखोगे डिफरेंट कलर का बैंड होता है। इसको कलर के बैंड को देख के भी कलर थ्योरी का इस्तेमाल करके हम इसका वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। इस तरह से कलर रजिस्टर्स का वैल्यू निकालना कलर कोडिंग का मेथड कहलाता है। इसके अलावा रजिस्टर्स के वैल्यू को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं मल्टीमीटर। हालांकि ओम मीटर, रेशियो मीटर, मेगर, ये सब भी डिवाइस है जिससे हम लोग रेजिस्टेंस का मेजर करते हैं। मेजरमेंट में ये सब टॉपिक हटा दिया है, लेकिन हम आपको बताते हुए चलेंगे रेशियो मीटर, ओम मीटर, मेगर, वो एक्स्ट्रा क्लास में हम बताएंगे मेजरमेंट के सब्जेक्ट में। ठीक है, देखिए ये है मेरा मल्टीमीटर, जहाँ पे आपको दो तरह का प्रॉप डालना होता है, एक ब्लैक एक रेड, कॉमन और अदर, जिसमें हम लोग यहाँ पर से सेटिंग करके रेजिस्टेंस, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, और तो और इससे हम कैपेसिटेंस के वैल्यू को भी डिटरमाइन या मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम कैपेसिटर, देखिए इस प्रोब को हम लगा देते हैं, ब्लैक वाला को जनरली हम लोग कॉमन में लगा देते हैं, और उसके बाद जो रेड वाला प्रोब है, हालांकि इस सबको बहुत ही अच्छा से रखना होता है, हम हर बार में निकाल तो दिए हैं। रेड वाला जो प्रोब होता है उसको हम अकॉर्डिंग टू यूटिलाइजेशन, या बोलो कि अपने इस्तेमाल के अनुसार, जब हमको रेजिस्टेंस, वोल्टेज या करंट मेजर करना होगा तो यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो बाबू, यहाँ पे जब रेजिस्टेंस मेजर करना होता है ना, तो ये दोनों टर्मिनल को हम लोग को फिजिकली इसको हाथ से नहीं टच करते हैं, हाथ से टच करना नहीं रहता है, और इस नोब को देख रहे हो ओम वाला सेक्शन में ले जाना है। ठीक है ना, यहाँ देखो ये जो सेक्शन है वो रेजिस्टेंस का सेक्शन दिखाया जा रहा है, यहाँ पे वाला सेक्शन। इस नोब को यहाँ पे लाएं, हम देख रहे हैं कि इसके कहाँ पे मेजर करेंगे। दोनों टर्मिनल पे सिर्फ ये प्रोब लगा दोगे तो यहाँ पे वैल्यू दिखा देगा। रेजिस्टेंस के वैल्यू को निकालने के बाद हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट, जैसे कि कैपेसिटर वगैरह का रेटिंग देखेंगे। कैपेसिटर इस तरह का होता है, कैपेसिटर पढ़े होगे, डिफरेंट टाइप का कैपेसिटर देखो है मेरे पास, बहुत तरह का कैपेसिटर है। इसको कंडेंसर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, बहुत सारा कैपेसिटर है। तुमको हम जब प्रैक्टिकल का जब जरूरत पड़ेगा तो रेटिंग के अनुसार हम कैपेसिटर वगैरह दिखाएंगे तुम लोगों को। इसके अलावा सिंपली जान लो, एक मिनट, कि आपको इंडक्टर भी बनाना हम बताएंगे कि कैसे कॉइल से इंडक्टर बनाते हैं, लेकिन इंडक्टर का प्रैक्टिकल जल्दी आप लोग को स्किल टेस्ट में नहीं देगा, क्योंकि उसका रेटिंग में थोड़ा सा भी चेंजिंग होने पर रिजल्ट में अंतर आ जाता है। तो जनरली इंडक्टर वाला प्रैक्टिकल उतना टफ नहीं देता है कहीं भी स्किल टेस्ट में। इसके अलावा हम लोग ट्रांजिस्टर हुआ, जो आपको पढ़ना है, बीजेटी और फेट, वो सब देख लीजिए। डायोड पढ़ना है, जेनो डायोड पढ़ना है, ये सब तरह का डायोड भी मेरे पास है। इस तरह का होता है डायोड, जेनो डायोड होता है ट्रांसपेरेंट, जो हम निकालना पड़ेगा, है ना। तो डिफरेंट टाइप का डायोड भी है हमारे पास, बीजेटी भी है हमारे पास। ये देखो, ये है हमारा बीजेटी है। इस बीजेटी से हम आपको एम्पलीफायर बनाना भी सिखा सकते हैं, ऑसिलेटर भी बनाने के लिए हम सिखाएंगे। इससे ही नहीं, ऑसिलेटर बनाने के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर के अलावा एक छोटा सा आईसी है LM741, उस आईसी से भी हम लोग ऑसिलेटर बनाते हैं, जैसे कि बेन ब्रिज ऑसिलेटर और फेज शिफ्ट ऑसिलेटर बना लेते हैं इस आईसी के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा हम लोग 555 टाइमर आईसी, जो आगे आपको पढ़ना होगा फोर्थ सेमेस्टर में लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट में, वो भी हम उससे भी डिफरेंट टाइप का प्रैक्टिकल करवाते हैं।
तो एनालॉग में यानी कि ईडीसी में आपको डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में जो बीजेटी है, फेट है, वो सब का थ्योरेटिकली आपको मजबूत करते हुए हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी देने के लिए कैपेबल हैं। लेकिन प्रैक्टिकल के लिए आपको पढ़ना आना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे कॉलेज में थ्योरी सिर्फ पढ़ते रह जाइएगा हमसे, वो पढ़ लीजिए। जब आपको रिजल्ट आने लगेगा या छुट्टी रहेगा तो कभी भी झुंड बना के आ जाइए मेरे पास पटना, हम प्रैक्टिकल भी करवा दिया करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आपको रजिस्टर में वेरिएबल रजिस्टर इसको कहते हैं। देखो इस तरह का है वेरिएबल रजिस्टर। थोड़ा सा हम एक हाथ खाली ही कर देते हैं, अब इसका जरूरत है नहीं हमको। देखो ये सब वेरिएबल रजिस्टर है, देख रहे हो वेरिएबल रजिस्टर, ये छोटा सा, जिसके रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम लोग वैरी कर सकते हैं। वैरी करने के लिए इस नोड जो होता है पिछल का, उसको तीसरा टर्मिनल को हम घुमाते हैं। इसका कैप के साथ हम दिखा देते हैं तुमको, चलो ना, ये कैप के साथ है ये वेरिएबल रजिस्टर। पहले जमाना का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में ये तुमको दिखता होगा, है ना। तो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट को आपको पहचानना होगा। एलडीआर कैसा होता है ना, एलडीआर वगैरह भी है मेरे पास। तो एलडीआर कैसा होता है, एलडीआर कैसे काम करता है, थर्मिस्टर किस तरह से काम करता है, ये सब चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी होगा आपको आगे जा करके। अभी तो आपको जो सिलेबस में है वो तो हम अच्छा से पढ़ा देंगे थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों को। फिर देखिए आप लोग डिजिटल जब पेपर पढ़िएगा तो उसमें लॉजिक गेट आएगा। नंबर सिस्टम का तो कॉन्सेप्ट रखना ही रखना है, साथ साथ जब लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट आएगा तो ये सब डिफरेंट लॉजिक गेट का आईसीज है। इस आईसीज से हम लॉजिक गेट से हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट जैसे कि एडर, सब्सट्रैक्टर, इनकोडर, डिकोडर, मक्स, डीमक्स तक भी बना सकते हैं। लेकिन मक्स डीमक्स का अलग भी आईसी है मेरे पास अलग आईसी भी है मक्स डीमक्स का। इसलिए जरूरी नहीं है कि इसी से मक्स डीमक्स बना, डायरेक्ट हम उस आईसी से भी मक्स डीमक्स बना लेंगे, ठीक है। मेरे पास हर चीज़ का आईसी है। इतना ही नहीं, अभी अभी आपके सीनियर जो 5th में गए हैं वो 4th सेमेस्टर में माइक्रो कंट्रोलर हमसे पढ़े हैं, जिसमें हम उसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले का इंटरफेसिंग वगैरह भी पढ़ाए थे। तो यही 7 सेगमेंट डिस्प्ले है रे बाबू, देख रहे हो ना। इसको कैसे हम इस पिन में जोड़ते हैं, हम पिन के बारे में बताए थे बच्चों को, कैसे क्या जोड़ना है, क्या करना है, सारा चीज़ हम सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है। लेकिन ये सब कब सीखना है आपको, प्रैक्टिकल के टाइम में। इतना ही नहीं, आपको डिफरेंट टाइप का एलईडी देखना होगा। एलईडी कैसे यूज होता है, इसका एनोड कौन होता है, कैथोड क्या होता है, इसके अंदर से एनोड कैथोड पहचानना, टर्मिनल देख के एनोड कैथोड पहचानना, ये सब चीज़ें आप लोगों को सीखना होता है प्रैक्टिकल के दुनिया में। तो आप लोग जान लीजिए कि मेरे पास थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी लंबा अनुभव है। बात समझ रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो ना। तो इतना बात ध्यान रखना कि आपके जो 5 विषय हैं थर्ड सेमेस्टर में, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, उसका भी हम प्रैक्टिकल का बहुत सारा प्रैक्टिकल कराए हुए हैं बच्चों को, जिसका हम प्रैक्टिकल का वीडियो कुछ आप लोग को डाल देंगे। कुछ प्रैक्टिकल का वीडियो हम सोच रहे हैं डाल देंगे, अगर देखते हैं मेरे लैपटॉप में है उसको हम डाल देंगे। दूसरा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वीडियो होगा वो कल परसों बच्चा लोग जी जब आएगा उसी से बनवाएंगे, सामने हम लाइव कर रिकॉर्ड करके सोच रहे हैं डाल दें, क्योंकि पुराना इधर उधर हो जाता है, उतना ध्यान नहीं देते हैं कि सब वीडियो पहले हम नहीं बना के रखते थे, लेकिन अब सोचते हैं डाल दिया करें अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि हम थोड़ा सा यूट्यूब वाले हो गए हैं, अब हो गए हैं, अपना यूट्यूब चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो बात है जो बहुत सिंपल सी बात है कि डिजिटल का प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों हम मजबूत करा सकते हैं। लेकिन अभी तो आप पहले थ्योरी को मजबूत कराएंगे। आपको ईडीसी का थ्योरी विथ प्रैक्टिकल नॉलेज है हमको, मेजरमेंट का थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज है हमको, कम्युनिकेशन का थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज है हमको, नेटवर्क में आपको जो भी मैथमेटिक्स होता है वो सारा हम इजीली आपको बाय कॉन्सेप्ट एंड विथ ट्रिक दोनों इजीली बताएंगे। तो थर्ड सेमेस्टर से जेई तक में आप मेरे साथ इजीली और कंफर्ट वे में देखिए रह सकते हैं, क्योंकि हम खुद बहुत जेई निकाले हुए हैं। हम हर तरह का घाट का पानी पी के बड़ा हुए हैं बाबू, और मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो आप लोगों के काम आ सकता है। तो आप लोग मिस नहीं कीजिए, जल्दी से जल्दी अनिटेक वेब पाठशाला जो है उसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि गूगल प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, कुछ इस तरह का है हमारा एप्लीकेशन, ये है हमारा इसका लोगो,
इस तरह का है लोगो। प्ले स्टोर पे आप अनी टेक वेब पाठशाला नाम से सर्च कीजिएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई होगी। और इसमें हम जो पढ़ाएंगे वो सेमेस्टर का तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ जेई का भी कंटेंट हम देते जाते हैं। ठीक है। और हमारा चैनल है इलेक्ट्रॉनिक्स राइडर यूट्यूब पे, जिसको आप देख सकते हैं। वहाँ डिफरेंट प्रैक्टिकल होगा, कुछ हम लिंक डाल दिया कर देंगे जिससे आप मेरे यूट्यूब चैनल तक इजीली पहुँच पाइए, आपको ढूंढने में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और तो और 5th सेमेस्टर वाले बच्चों को देखो, डिफरेंट टाइप का सेंसर पढ़ना होगा जो IoT में पढ़ना होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग में। ठीक है। इलेक्टिव पेपर में एक सबसे शानदार पेपर है इंटरनेट ऑफ थिंग। उसको देखो हम IR सेंसर, मतलब सब तरह का सेंसर, जो भी अल्ट्रासाउंड सेंसर, प्रॉक्सिमिटिक सेंसर, सारे तरह का सेंसर्स वगैरह हमारे पास भरा पड़ा है। एगो दूगो नहीं है, निकालेंगे तो 7-7 8-8 गो सेंसर रहेगा भाई। हम बच्चा लोग जब आता है ना तो एक ही बार बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल करता है, समझे? सबको थमा देते, ले बुआ कर प्रैक्टिकल कर। इतना ही नहीं, ये देखिए है थर्मिस्टर। हम आपको बोल रहे थे ना LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर या थर्मिस्टर, इन सब चीज़ों को आपको सीखना होगा। तो देखो बच्चों, अरे रे 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 जा, गिर गया गिर गया। हालांकि यही सब सुरक्षा देखना होता है, यही सब गलती नहीं करना है मेजर, मतलब प्रैक्टिकल के दौरान जो हमसे अभी हुआ हड़बड़ में। प्रैक्टिकल कराने के टाइम में बहुत पीसफुली कराएंगे। ये है हमारा थर्मिस्टर, इसका इस्तेमाल, इससे अप्लाई करके हम तो डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट दिखाएंगे आपको। ठीक है। थर्मिस्टर NTC होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसका इस्तेमाल हम दिखाएंगे जब आप उसके लायक हो जाइएगा। ठीक है। LDR देख लीजिए रखा हुआ है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर हमारे पास ऑलरेडी है। और तो और आप जानिए, ये सारे प्रैक्टिकल करने के लिए आपको चाहिए होगा ये ब्रेडबोर्ड। ये ब्रेडबोर्ड में आप देख रहे होंगे इस तरह से लाइन है, ये 5-5 लाइन आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इधर का ई 5 एक साथ इंटरकनेक्टेड है, ये 5 एक साथ इंटरकनेक्टेड है। इस तरह से आपस में हम इसका इंटरकनेक्शन बताएंगे, जिसमें हम ये सिखाएंगे इसके थ्रू कि कैसे आप ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल करके टेम्पोररी सर्किट डिजाइन कर लीजिए। बात समझ रहे हो? टेम्पोररी सर्किट कैसे डिजाइन कर पाओ, ये हम तुम लोग को बता दिया करेंगे जब जरूरत होगा तो। और उस टेम्पोररी सर्किट का परमानेंट कनेक्शन करने के लिए इस तरह का बोर्ड रहता है जिसको हम लोग डिस्क्रीट बोर्ड बोलते हैं। ये बोर्ड है डिस्क्रीट बोर्ड। ठीक है। इस तरह के बोर्ड पे आप कंपोनेंट को कनेक्ट कीजिएगा, चाहे रजिस्टर हो, ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, जो भी जरूरत हो। तो डायोड से आप रेक्टिफायर बना सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है। पावर रेगुलेटर बनाना हम आपको सिखा देंगे, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ है। तो उसके लिए आपको रेक्टिफायर, फिल्टर सब बताना पड़ता है। EDC में आपको पढ़ना है रेक्टिफायर और फिल्टर। ठीक है। तो ये सब चीज़ थ्योरेटिकली हम बताएंगे ही बताएंगे। प्रैक्टिकल का जब आप लोगों को लगेगा, जब जरूरत बुझाने लगेगा, तो हम लोग कर लिया करेंगे। हालांकि बच्चा लोग करने नहीं आता है, हम देख लिए हैं बहुत बार बोल के, नहीं आता है ना। लेकिन नौकरी के टाइम में आना ही पड़ेगा, जब रिजल्ट आने लगेगा ना, अच्छा से पढ़ लोगे तब आ जाओगे। ये देखो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये है हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसको PCB कहते हैं। ठीक है। एक खोल देते हैं। ठीक है। ये हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यही है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसमें आप यही फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए लिखा हुआ भी है FeCl3, दिख रहा है FeCl3। हाँ, इसमें ये FeCl3 है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, इचिंग उचिंग करके हम IC डिजाइन कर सकते हैं, PCB डिजाइन कर सकते हैं, जिसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए कि हर तरह का थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज है मेरे पास। सेमेस्टर जेई सारा है, जेई लगातार बना रहे हैं, लगातार जेई के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जेई के बच्चों को पढ़ाने में हम कभी भी गैप नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग निश्चिंत होकर के हमारे एनीटेक वेब पाठशाला में जुड़ सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है हमारा एनीटेक वेब पाठशाला, इस पे आप इजीली जुड़ सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। और काफ़ी कम फी रखे हुए हैं अभी, 1500 रुपया। उसमें भी बच्चा को अगर दिक्कत होता है तो बता दो ना भाई। कुछ बच्चा बोला सर 200 रुपया कम नहीं कर दिया, हम बोले दूर रे बुढ़वा का मजाक कर दिया। पढ़ना रे पहले, हम पूछे कितना नंबर लाया, बोला 530। मैं दूर चुप कहेगा, पढ़ भी नहीं करता था।
लेकिन बच्चा कोई भी हो, कम नंबर लाया हो फिर भी मेहनत करोगे तो अच्छा कर जाओगे। नंबर से सिर्फ अभी हम नहीं आंक पाएंगे तुमको, जब हम तुमको पढ़ाने लगेंगे तो समझ जाएंगे कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो। तुम्हारा मेहनत तुम्हारा करियर डिसाइड करेगा। और हम चाहेंगे कि तुम हमारे साथ मेहनत करो ताकि तुमको हम जेई के रास्ता पर ले जाएं, इधर उधर ना भटकाएं। क्लियर है? चलो बच्चों, फिर मिलेंगे हम लोग क्लास में। जय हिंद सबको।